हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दास्तान BHU। सो गाइज़, आपका बहुत बहुत दिन बाद हम स्वागत कर रहे हैं अपने इस पुराने चैनल पे दास्तान BHU में। और आज हमारे प्लॉट का रीस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो हम सोचे कि आप लोग को दिखा देते हैं। जस्ट लाइक मतलब हम लोग लास्ट व्लॉग में यही दिखा रहे थे कि हमारा प्लॉट एकदम ख़राब हो चुका था और अब स्टार्ट कर रहे हैं फिर से बनाना। तो प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग बहुत सारे डीलर्स के पास गए और वहाँ पे डील किए कि कैसे सामान लेना है, कैसे। एज वी आर अ रिसर्च स्कॉलर, सो वी हैव डोंट आइडिया अबाउट हाउ टू डील विद द डीलर्स। सो हम लोग ने ये भी बहुत ज़्यादा सीखा कि कैसे डीलर्स के साथ डील करते हैं और फिर सामान लेना और फिर प्लॉट के लिए फिर चीज़ें कैंपस तक ले आना। इसमें बहुत सारे स्ट्रगल थे दैट वी हैव रिटन अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस एंड टेकिंग परमिशन ऑफ हेड एंड एवरीथिंग। सो हम लोग ने ये बहुत ज़्यादा मैनेज किया। उसके बाद से ये हम लोगों ने प्लॉट पे ले आया है सारा सामान, देख सकते हैं आप लोग जैसे कि। और ये हमारा प्लॉट जो ख़राब हो चुका था उसको हम लोगों ने ठीक करा लिया है लिटिल बिट, जो बफर जोन है और ये सब चीज़ें हैं। अब हमारा क्या है कि इस पर शेड बनना है, तो शेड के लिए हम लोग ले आए हैं सामान। अब ये आज डे 1 है, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग जो भी हम लोगों ने लोहा लिया है वो सारे डीलर्स उतार रहे हैं और दीपांकर सर कंटिन्यूअस उसमें लगे हुए हैं उनको बताने में कि कैसे कैसे बनाना है, क्या है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बेचारे इतने सीधे हैं कि उनको कुछ नहीं पता कि कैसे चीज़ें अरेंज करनी है, क्या करनी है। बस उन्हें पैसे से मतलब है और इंस्टेंटली हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। सब कुछ अप्रॉक्स 1 लाख हमने एक दिन में पे किया है, जो कि अभी तक के लिए मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। और इस तरह से करके हमारा सामान और फिर सब कुछ आया है। और ये पैसे जो हैं प्रोजेक्ट से मिलेंगे, प्रोजेक्ट फंड से। तो वी आर वेरी चिल विद दिस, बट बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि हमको वहाँ पे प्रॉपर खड़े होकर के पूरा दिन भर काम कराना है, क्योंकि डेली वेजेस वाले ये बहुत उसमें काम करते नहीं हैं अच्छे से। तो आपको पता है कि हम अपना लैब वर्क प्लस क्लासेस प्लस ये प्लॉट रीस्टैब्लिशमेंट का जो भी वर्क है उसमें हम लोग को डेली वेजर से भी मिलना है, सब कुछ करना है, मैनेज करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और जैसा कि लोग समझते हैं कि एक रिसर्च स्कॉलर सिर्फ रिसर्च में लगा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा मेहनत करना होता है, हर चीज़ें डील करनी होती है। और इकोलॉजी को जितना हल्के में लिया जाता है वो बिल्कुल भी गाइस ऐसा नहीं है। आप लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ देखना पड़ता है। एक्चुअली प्लॉट का भी देखना पड़ता है, फिर आपको लैब का भी देखना पड़ता है, फिर डेटा एनालिसिस भी देखनी पड़ती है। और एक ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होता है। तो जो लोग इसको मिसअंडरस्टैंड किए हैं कि इकोलॉजी इज़ अ वेरी इजी एरिया ऑफ रिसर्च, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी डोमेन ऑफ रिसर्च हैज़ इट्स ओन स्ट्रगल्स एंड गुड्स एंड बैड्स। तो हम लोग को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए रेदर देन वी आर जजिंग अदर्स फील्ड एंड मेकिंग रॉन्ग और मिसकंसेप्शन। तो मेरा यही कहने का सेंस था। बाकी देख लीजिए, हम लोग फिर जा रहे हैं यहाँ पे प्लॉट के पास। अब डीलर आ गया है और अब वो बताएगा कि कैसे कैसे चीज़ें कितनी कितनी हाइट पे क्या लगाना है। तेरा पेट नीचे रहेगा ना, ऐसे करेंगे कि ऐसे स्लोप देंगे जैसे उधर भी। हाँ तो वही रहेगा, ऐसे रहेगा। हाँ ये है, ये हो गया, ये ऊंचा हो गया तो ये चीज़ ऐसे रहेगा। ठीक है, हाँ 1.5 फीट के ऊपर पे आपका जाएगा वहाँ पे।
सो इस तरह से गाइस हमारा काम स्टार्ट हो चुका है प्लॉट का, और कुछ दिनों में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या स्ट्रगल झेलना पड़ता है एक रिसर्च स्कॉलर को ड्यूरिंग हिज PhD जर्नी। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड हैव अ नाइस डे।